भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा राज्य को भेजे गए कुल राशन में से 28% राशन कभी पात्रों तक पहुंचा ही नहीं। ये दावा एक रिसर्च पेपर में किया गया है। इकोनॉमिक थिंक टैंक के शोध पत्र यानी कि रिसर्च में दावा किया गया है कि इससे लगभग पूरे देश में 69,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस शोध पत्र में उत्तर प्रदेश को लेकर दावा किया गया है कि 33% राशन जरूरतमंदों तक पहुंचा ही नहीं है। उपचुनाव से ठीक पहले इस तरह का दावा बड़ी बात है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी राज्यों में यूपी के इस मामले में एक नंबर पर उसे बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शोध पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पर सकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन अभी भी सभी लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि ICRIER के लिए डॉक्टर रायदास, डॉक्टर रंजना रॉय, डॉक्टर अशोक गुलाटी की रेशनलाइजिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरे भारत में लाभार्थियों तक चावल ना पहुंच पाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहाँ 28.42% चावल नहीं पहुंच पाया है। शोध पत्र में कहा गया कि साल 2019 के पहले 10 महीनों में पीडीएस से जुड़े भ्रष्टाचार के कुल मामलों में से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं। शोध पत्र में ये भी दावा तत्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादराव द्वारा लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है। उस वक्त पीडीएस से जुड़े भ्रष्टाचार के 807 मामलों में से 328 अकेले यूपी से थे। शोध पत्र के मुताबिक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होने के बावजूद लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। शोध पत्र में सलाह दी गई है कि पीडीएस व्यवस्था में न सिर्फ निगरानी बढ़ाई जाए बल्कि संस्थागत बदलाव भी किए जाएं। शोध पत्र में दावा किया गया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में राशन को खुले बाजार में भेज दिया जा रहा है। शोध पत्र में कहा गया कि हालांकि यह आंकड़ा 2011-12 के मुकाबले बेहतर है। उस वक्त ये लीकेज 46% था, लेकिन हालिया आंकड़ों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी सब्सिडी वाले अनाज का एक बड़ा उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। HCES और FCI के अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक के आंकड़ों के आधार पर इस शोध पत्र में अनुमान लगाया गया है कि 20 मिलियन टन चावल और गेहूं लाभार्थियों तक नहीं पहुंचे। दुनिया में भारत सबसे बड़ी राशन वितरण प्रणाली चलाता है, जिसमें 81.4 करोड़ लोगों को पीडीएस के जरिए चावल और गेहूं दिया जाता है। खैर, इस पूरे मामले का, इस पूरे रिसर्च का असर क्या उपचुनाव में पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी लाइव।